बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने कराची में लगे बिलबोर्ड्स फौरी हटाने का हुक्म दिया है। हुकूमती कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि सिंध हुकूमत और मेयर शहर से दुश्मनी कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत की कोई रिट नहीं, हर इदारा माफिया बन चुका है। कराची को बनाने वाला कोई नहीं है, लोग आते हैं जेब भर कर चले जाते हैं। चीफ जस्टिस ने मेयर कराची को मुखातिब करके कहा कि मेयर कहते हैं उनके पास इख्तियारात नहीं, अगर इख्तियारात नहीं तो घर जाओ, क्यों मेयर बने बैठे हो। मेयर कराची से पूछा आप कब जाएंगे। वसीम अख्तर ने बताया कि उनकी मुद्दत 28 अगस्त को खत्म होगी। चीफ जस्टिस ने कहा जाओ, जान छूटे शहर की। कराची में हर तरफ कचरा और गंदगी है, बच्चे गटर के पानी में रोज डूबते हैं। उनकी गाड़ी का पहिया भी गटर में चला गया था। एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी पर जाली बैंक अकाउंट्स के पार्कलेन रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद कर दी है। साबिक सदर ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। आसिफ जरदारी ने कहा कि नैब सियासी केस बनाता है, नैब वालों से कहें सही काम करें, बाद में ये पाँव में बैठकर उनसे माफिया मांगते हैं। आसिफ जरदारी ने वकील की अदम मौजूदगी में फर्द जुर्म आयद न करने की इस्तदा की, जो अदालत ने मुस्तरद कर दी। फर्द जुर्म में कहा गया है कि आसिफ जरदारी ने बतौर सदर पाकिस्तान असरअंदाज होकर बदनीयती से अपनी पार्कलेन की फ्रंट कंपनी को 1.5 अरब का कर्ज दिलवाया। वो पार्कलेन कंपनी के डायरेक्टर थे। फ्रॉड से हासिल होने वाली रकूम जाली बैंक अकाउंट्स में भिजवाई और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल की। आसिफ जरदारी का कहना था कि उन्होंने मुल्क को 18वीं आईनी तरमीम दी, इसीलिए दबाव डालने की गर्ज से सियासी केस बनाए जा रहे हैं। अदालतों को गैर जानिबदार रहकर फैसला देना चाहिए। एहतसाब अदालत के जज ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, इसीलिए 1 सितंबर को गवाहों को बुलाया है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दादू की तहसील जूही से पीपल्स पार्टी के रुकने सिंध असम्बली सैयद सालेह शाह गिलानी का कहना है कि वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर इलाके में सैलाब से होने वाले नुकसानात का सर्वे शुरू कर दिया गया है। हुकूमत सैलाब मुतासरीन के नुकसान को पूरा करने की कोशिश करेगी। जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी तारिक अबुल हसन की सैयद सालेह शाह से हुई गुफ्तगू आप भी देखिए। जी, इस वक्त मैं वाही पांदी रोड के ऊपर खड़ा हुआ हूं और यहां पर से कुछ फासले पर ब्रिज है जो कि टूट गया था, लेकिन उस ब्रिज को अब जो शगाफ था पुर कर दिया गया है। लेकिन वाही पांदी रोड की सूरत हाल आप देख सकते हैं कि दूर तक ये रोड टूट फूट का शिकार हो गई है। यहां के मुकामी ज़मींदार फैज़ मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। अभी तो ये बिल्कुल ही सड़क टूटी हुई है, बल्कि अभी तक पानी हुआ है। ये अभी इधर पानी थोड़ा ये उतरा हुआ है, बाकी सारे इलाकों में चारों तरफ जितने भी गांव हैं उनको सारों को पानी घेरा हुआ है। अंदाज़न कितने गांव मुतासर होंगे जिनका रास्ता ज़मीनी रास्ता कट गया है? ज़मीनी रास्ता कटने की बात होगी तो ये 500-600 गांव हो जाएंगे इधर से जो नज़दीकी, क्योंकि ये पानी हमारा वहाँ से जब गाज से निकला हुआ है तो वहाँ पे ड्रिगबाला है, हाजी खाना है, कस्बो है, और नीचे से इधर आते जाएं तो ये इधर बाजमाल का गांव आता है। लोगों का माल मुआशी और जो उनके घर थे वो सारे टूट गए। इमदादी सरगर्मियों का क्या है, कुछ आपको पता चला है? सरगर्मियों का अभी तक तो देखना सिवाय हेलीकॉप्टर के, हेलीपैड सर्विस के, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अभी तो हेलीकॉप्टर अभी भी एक ही आया था, कल जो सीएम आया था चक्कर लगा के चला गया। अभी तक किसी को भी कुछ चीज़ नहीं मिली है खाने पीने की क्या सूरत नहीं है ना। अभी तक उनके पास जो थोड़ा सा राशन था वो तो सारा डूब गया। जी, यहाँ पर एक और सूरत हाल ये है कि लोग जलाने के लिए लकड़ी इस्तेमाल करते हैं। इस पानी आने की वजह से लकड़ी ज़ाया हो गई है। लोगों के पास अगर कुछ अनाज बचा है तो उनको खाने पकाने की अब मुश्किल हो गई है। दूसरी सूरत हाल यहाँ पे पाकिस्तान नेवी ने ये बताया है कि वो हावरक्राफ्ट लेकर आएंगे, और क्योंकि पूरा इलाका अब दलदली हो गया है, पानी कम होने की वजह से इसमें कश्तियाँ भी नहीं चल सकती हैं। ज़मीनी रास्ते तकरीबन सारे ही ख़त्म हो गए हैं, इतना भी नहीं बचा है कि कोई मोटरसाइकिल के ज़रिए ही पहुँचा जा सके। तो कल पाकिस्तान नेवी ने कहा है कि वो हावरक्राफ्ट लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे कि लोगों को ग़िज़ाई अशिया पहुंचा सकें। जी, बोलान में एक खानदान के 7 अफराद बरसाती रैले में बह गए, जिनमें से 2 की लाशें मिल गई हैं। 5 अफराद की तलाश जारी है। बोलान में कौमी शाहराह पर अब तक ट्रैफिक बहाल नहीं हो सका। नुमाइंदा जी न्यूज़ हाशिम बलोच ने इस शाहराह पर मोटरसाइकिल पर सफ़र करके सूरत हाल जानने की कोशिश की है। जी, हम इस वक्त डाडर के इलाके बोलान में मौजूद हैं। बोलान में जो गुज़िश्ता रोज़ बड़े पैमाने पर सैलाब की तबाहकारी हुई थी, इससे बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, और ख़ास करके जो ज़मीनी रास्ता है वो बुरी तरह मुतासर हुआ है। ये वो कौमी शाहराह है जो तीनों सूबों को बलूचिस्तान से मिलाती है, और ये शाहराह मुकम्मल तौर पर इस वक्त डैमेज हो चुकी है, और शाहराह पर मरम्मत का काम भी जारी है। सिंध बलूचिस्तान और पंजाब को जो है ट्रैफिक के मामूलात भी अब तक जो है मुअत्तल है।
और इस वक्त कोयटा जाने के लिए जो गाड़ियां हैं वो हज़ारों की तादाद में सिब्बी, नौताल और जाफराबाद के मकाम पर फंसी हुई है। और इस वक्त कोलपुर के मकाम पर जो कोयटा से आने वाली मुसाफिर गाड़ियां हैं उनको भी वहां पे रोक दिया गया है। 25 फुट तक यहाँ पे पानी आया है, जिससे बुरी तरह कौमी शाहरा, राब्ता सड़कें मुकम्मल तौर पर जो है तबाह हो गई हैं। इस कौमी शाहरा के साथ जो है गैस लाइन भी गुजर रही है, यहाँ पे गैस की मरम्मत का काम भी जारी है। बलूचिस्तान के ज़िला बोलान के इलाके कोलपुर में कोयटा से पंजाब और दीगर इलाकों को जाने वाली गाड़ियों को राब्ता सड़कें टूटने के बायस आगे जाने से रोक दिया गया है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। तफसील बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ। मैं इस वक्त कोलपुर में लेवी चेक पोस्ट पर मौजूद हूँ, जहाँ पे बोलान में बारिशों और सैलाब के बाद जो सूरत हाल है, यहाँ से तमाम लोगों को रोका जा रहा है और यहीं से गाड़ियों को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इस हवाले से जो लेवी हुकाम से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि रोड अभी तक क्लियर नहीं है, वहाँ पे डैमेजेस का काम हो रहा है। जब तक वो काम मुकम्मल नहीं होगा, इंतज़ामिया की जानिब से ओके नहीं दिया जाएगा, किसी को भी यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, ताकि खुदा न खास्ता कोई मज़ीद हादसा रूनुमा ना हो। इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि बीबी नानी के मकाम पर हैवी ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद है, लाइट ट्रैफिक के लिए रोड खोल दिया गया है। पिंजरा पुल की जानिब पे अभी काम जारी है। तकरीबन 8 मकामात ऐसे थे जहां पे रोड मुकम्मल तौर पर डैमेज हुआ था, जिसमें से 5 मकामात को क्लियर कर दिया गया है, लाइट ट्रैफिक वहां पे जा सकती है। अभी भी 3 मकामात ऐसे हैं जहां पर काम जारी है। इस हवाले से हुकाम का कहना है कि आज शाम तक ये काम मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद लोगों को यहाँ से गाड़ियाँ ले जाने की इजाज़त दी जाएगी। जी, हालिया बारिशों के बाद कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी है कि हब डैम में 329 फीट तक पानी जमा हो चुका है। अगर पानी की आमद का सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो हब डैम पर स्पिलवे को खोलना पड़ेगा। इस बारे में मजीद बता रहे हैं हब डैम से नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना जावेद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त हब डैम के मुकाम पर मौजूद हूँ। जब बारिशें होती हैं तो हब डैम पानी ज़ख़ीरा करने का एक बड़ा ज़रिया बनता है, लेकिन इसके साथ साथ ही ज़्यादा बारिशें जब हो जाती हैं तो यहाँ हब डैम का जो मुकाम है और इसके अतराफ़ के जो मुकामात हैं वो देखने के काबिल होते हैं, खूबसूरती देखने के काबिल होती है। और बात करते हैं हम हब डैम की, तो ये कराची की बड़ी आबादी को पानी फ्राहम करने का एक बड़ा ज़रिया है। इस हालिया बारिशों के नतीजे में अब तक 329 फुट तक पानी यहाँ पर जमा हो चुका है और साजिद कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि 350 फुट तक पानी इस डैम में ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश मौजूद है। और ये जो आप मेरे राइट साइड पर इलाका देख रहे हैं, दूर छोटे बड़े पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, ये इस डैम का कैचमेंट एरिया कहलाता है। यानी कि इसके डैम के अतराफ़ में जो बारिशें हो चुकी हैं या होंगी, वहाँ से पानी होता हुआ इस कैचमेंट एरिया के ज़रिए इस हब डैम में शामिल होता है और अब भी ये सिलसिला जारी है। इस डैम को ओवरफ्लो होने के ख़तरे से बचाने के लिए 339 फुट के बाद पानी को इस डैम से बाहर निकालने का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। स्पिलवे के ज़रिए यहाँ से पानी जो छोटी बड़ी नदियाँ बनाई गई हैं, बलूचिस्तान की जानिब इस पानी को निकाल दिया जाएगा। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है और अगर मज़ीद बारिशें बलूचिस्तान के अतराफ़ में या कराची के इस तरफ होती हैं तो इस डैम में मज़ीद पानी अभी आना बाकी है। जी, और ताज़ा अपडेट ये भी है कि डेरा गाजी खान के कबायली इलाके राखी गांच के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग के बायस पंजाब और बलूचिस्तान शाहराह को हैवी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। गुज़श्ता रात को हिस्सुलमान में बारिश से राखी गांच के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग हुई। लैंडस्लाइडिंग के बायस कोयटा रोड पर ट्रैफिक इस वक्त भी ब्लॉक है। राखी गाज और गड़दू के मकाम पर दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। एचओ राखी गाज के मुताबिक शाहराह से मलबा हटाने का काम जारी है। छोटी गाड़ियों को सड़क से गुजारा जा रहा है, तमाम हैवी ट्रैफिक के लिए शाहराह बंद है। उन्होंने सयाहों से कहा कि फोर्ट मिनरो की तरफ आने से गुरेज करें। अभी बात करेंगे जस्टिस काजी फायजीज़ा की अहलिया सरीना ईसा ने एफबीआर के तीसरे शो कॉज नोटिस का जवाब जमा करा दिया है। तीसरी बार एफबीआर हुकाम के सामने वो पेश हुई। ज़राए के मुताबिक सरीना ईसा ने लंदन में खरीदी जाने वाली जायदाद के ज़राए आमदन की तफसील से वजाहत की है। जस्टिस फायजीज़ा की बेटी और बेटे को भी गुज़श्ता माह दूसरी बार शो कॉज नोटिस भेजे गए थे। मुल्क में सबसे महंगा आटा कराची में मिल रहा है। कराची के शहरी मुल्क में सबसे ज़्यादा महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। वफाकी इदारे शुमारियात ने आटे की कीमतों की तफसील जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक कराची में आटे का 20 किलो का थैला रिकॉर्ड 1400 रुपए तक पहुंच गया है। कराची में आटे का 20 किलो का थैला पंजाब के बड़े शहरों की निस्बतन महंगा है। कराची में आटा रावलपिंडी और इस्लामाबाद की निस्बत 500 रुपए तक महंगा है।
हम बुलेटिन। मुल्क भर में बाजार और शॉपिंग मॉल्स खुल गए हैं। सुबह सवेरे होटल्स पर लोगों ने डट कर नाश्ता किया। कारोबार लॉकडाउन से पहले वाले औकात के मुताबिक चलेगा। हुकूमत पंजाब ने लॉकडाउन के खात्मे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। शादी हॉल्स के सिवा तमाम कारोबारी मराकज खुल गए हैं। हर किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट मामूल के मुताबिक चल सकेगी। मुल्क में तालीमी इदारे और शादी हॉल्स 15 सितंबर से खोले जाने का इम्कान है। माहिरीन कहते हैं कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। आवाम मास्क पहने और एहतियात करें। लॉकडाउन आखिर खत्म हुआ। कराची के होटल खोल दिए गए हैं। सुबह के वक्त शहर के चाय खानों पर नाश्ता हुआ। होटल्स का खुलना काफ़ी लोगों के रोजगार की नवीद भी है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ रियाज एंडी। कराची की कोरोना याददाश्त लिखने वालों के लिए 10 अगस्त का दिन यूं अहम होगा कि उस रोज़ 5 महीनों की बंदिश के बाद शहर के होटलों में खाने पीने की इजाज़त मिल गई। सुबह के वक्त चाय खाने आबाद नजर आए। लोगों ने अंडे, पराठे और गर्मा गर्म चाय से नाश्ता करके लुत्फ उठाया। शहर के एक निहारी होटल पर 5 महीनों से समेटी हुई मेज़ें बिछा दी गई हैं। कई मजदूर जो बेरोजगार हो गए हैं, होटल में खाने की इजाज़त इनके रोजगार का परवाना भी है। होटलों को सुबह से रात 10 बजे तक काम करने की इजाज़त दी गई है। उम्मीद है इससे शहर की रौनकें बहाल होंगी। एहतियात मगर ये रहे कि कोरोना अभी मुकम्मल ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए SOPs का ख्याल रखना भी सबकी जिम्मेदारी है। कैमरामैन अदनान हैदर के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास हुआ है। एलामिये के मुताबिक इजलास में मुहर्रम उल हराम से मुतालिक इकदामात पर गौर किया गया है। वजीर मजहबी अमूर का कहना था कि कोरोना से मुतालिक जामे प्रोटोकॉल के लिए उलमा से मदद ली जा रही है। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि कोरोना ज़ाब्ता इखलाक पर अमल न करने से केसेस बढ़ सकते हैं। सयाहत समेत कोरोना की वबा के बाइस बंद मुताद्दिद शोबे खोल चुके हैं। खोले गए शोबों में कोरोना से मुतालिक ट्रेस, ट्रैक और टेस्ट की ज़रूरत है। असद उमर ने कहा कि आवाम की सेहत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाहिद रास्ता टेस्टिंग है।